एवरीवन, आई एम ज्योति कुलकर्णी, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैंने मोबाइल एडिक्शन पे एक पार्ट 1 बनाया है जिसमें सारे सिम्टम्स हैं, पेरेंटल टिप्स है, पेरेंटल क्या मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स है, पेरेंट के लिए वार्निंग साइंस है कि अपने बच्चों को कैसे पहचाने कि उसको मोबाइल एडिक्शन है या नहीं है। तो वो डायग्नोस्टिक पार्ट वाला वीडियो आप पहले देखो। और अभी ये पार्ट 2 बना रही हूँ। ये जो पार्ट 2 है इसमें मोबाइल एडिक्शन कम हो इसके लिए मैंने आज कुछ रेमेडीज आपको दे रही हूँ, साइकोलॉजिकल टिप्स आपको दे रही हूँ। तो आप बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस उसके टिप्स आपको मिलेंगे और एग्जाम, स्कूल रिगार्डिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अच्छे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। और ये जो आज का हॉट टॉपिक है जिसने सारे पेरेंट्स की नींद उड़ा दी है वो है मोबाइल एडिक्शन या किंडल एडिक्शन या लैपटॉप एडिक्शन। मतलब डिजिटल जो गैजेट्स है उसका बच्चों के बहुत एडिक्शन है। जैसे मैंने बहुत से काउंसलिंग के एक्सपीरियंस में देखा है कि जब मेरे पास काउंसलिंग में बच्चे आते हैं फिर भी वो मोबाइल देख रहा है तो मुझे उसको बोलने पड़ रहा है कि मोबाइल बंद करके पहले मेरे यहाँ आई कांटेक्ट में देखो, साइड सामने से बात करो। नंबर 2, मैंने बहुत से घरों में भी ऐसा देखा है कि बच्चे अपना बस कुछ किंडल ओपन कर रहे हैं या मोबाइल ओपन कर रहे हैं, उसमें वीडियो देख रहे हैं, यहाँ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ ऐसे खा रहे, यहाँ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ ऐसे खा रहे। मतलब क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक एक घंटे तक उनका लंच चल रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिसमें पेरेंट्स बहुत परेशान है कि इसका ये एडिक्शन हम कैसे दूर करें। मतलब आजकल छोटे बच्चे भी तो एडिक्टेड हो रहे हैं लेकिन बड़े बच्चे भी जिनके अभी एग्जाम्स है वो बस इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, बाकी यूट्यूब देख रहे हैं। अगर यूट्यूब आप देख रहे हो अपने रिसर्च के लिए तो अलग बात है, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपका। तो आज के इस पार्ट 2 टॉपिक में मैंने पहले डायग्नोसिस किया है, साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस। आज हम ये करेंगे कि व्हाट इज एडिक्शन, व्हाट इज मोबाइल एडिक्शन, और उसको स्टूडेंट में कैसे टिप्स है या कैसे कौन सी ट्रिक्स है जो साइकोलॉजिकली आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका एडिक्शन कम होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। और आप अपनी पेन डायरी लेके बैठ जाइए हमेशा की तरह, क्योंकि टिप्स आपको बहुत मिलने वाली है। और हाँ, इसमें डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल वेजिटेबल, डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, डिजिटल वेजिटेबल्स क्या है, डिजिटल अनहेल्दी कैंडीज क्या है, डिजिटल हेल्दी डाइट क्या है, ये सारी नई कंसेप्ट आपने कभी देखी नहीं होगी। ये सारी आप इसको इस चैनल में मिलेंगी। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक एंड वॉच। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मोबाइल एडिक्शन क्या है, जैसे मैं एक थोड़ा सा ही बताती हूँ आपको। पहले वीडियो में मैंने सारा डिटेल बताया है कि अगर आप मोबाइल के बिना रह ही नहीं पा रहे हो तो वो आपका मोबाइल एडिक्शन हो रहा है। ओके, और या फिर चाइल्ड है, ही ओनली वॉचेस हिज स्क्रीन, ही कंटिन्यूसली लुकिंग एट स्क्रीन, नॉट लुकिंग टू हिज फादर, नॉट लुकिंग टू हिज मदर, नॉट लुकिंग टू हिज लंच, नॉट लुकिंग टू एनीथिंग। जो ओनली स्क्रीन का जो है वो उसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ मोबाइल एडिक्शन। ओके, तो ये मोबाइल एडिक्शन हमें कम कैसे करना है। अब पेरेंट्स बोलेंगे ये मोबाइल एडिक्शन क्यों हो रहा है, तो मोबाइल एडिक्शन इसलिए हो रहा है कि चाइल्ड के जो मन में थॉट है या कुछ उसके जो व्यूज़ है, ही वांट टू शेयर, बट अगर उसको शेयर करने के लिए कोई राइट पर्सन घर में ना मिले तो वो बस मोबाइल देख के अपना काम ये करता है और अपना अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेस है जिसकी वजह से मोबाइल एडिक्शन होता है। तो पहले वीडियो में आप देख लीजिए डिटेल। अभी इस वीडियो में मैं टिप्स बता रही हूँ। तो मोबाइल एडिक्शन कैसे करना है, हाउ टू मिनिमाइज योर मोबाइल स्क्रीन टाइम या किंडल टाइम या लैपटॉप टाइम या वॉट एवर इट इज टाइम। जो डिजिटल आज इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उनका टाइम हमें कैसे कम करना है, ये चलिए जान लेते हैं। शुरू करने हैं। तो नंबर 1, मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी कि मोबाइल एडिक्शन की पहली स्टेप है कि नंबर 1, बाय एन अलार्म क्लॉक, बाय एन अलार्म क्लॉक। ठीक है, एक क्लॉक खरीद लीजिए जिसपे अलार्म आपका हो। मोबाइल आपको अलार्म क्लॉक के लिए नहीं यूज करना है, क्योंकि क्या होता है सुबह सुबह मोबाइल पे अलार्म बजता है, वैसे बच्चे मोबाइल अलार्म बंद करते थे और मोबाइल ही देखते रहते हैं, तो उठने का नाम ही नहीं लेते आधा आधा घंटा यहाँ से अपने बेड से। और फिर आगे बस लेट हो जाती है, लंच लेट हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें लेट हो जाती है, तो आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको अलार्म क्लॉक खरीदना चाहिए। नंबर 2,
अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आपको हाफ एन आवर का आपका रूटीन कैसे स्टार्ट करना है? आपको रूटीन ऐसे स्टार्ट करना है कि एटलीस्ट आधा घंटा, जब आप उठने के बाद एटलीस्ट आधा घंटे के बाद आप मोबाइल देखेंगे। ओके, हाफ एन आवर आफ्टर योर रूटीन यू विल स्टार्ट अवर मोबाइल। तो ये हाफ एन आवर क्या करना है आपको? हाफ एन आवर आपको खुद को देखना है, मेडिटेट करना है, घर में आपका टाइम टेबल आज का रिवाइज करना है कि आज मुझे स्कूल है तो मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज ओनली मी टाइम टू यू। ओके, तो मी टाइम आप पहले खुद को अर्ली मॉर्निंग अपने आप को देखो। साइकोलॉजिकली आप अपने आप को पहले देखना चाहिए, बाद में मोबाइल देखना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं मोबाइल में ये देखना ज़रूरी नहीं है, पहले हम क्या कर रहे हैं ये देखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो डोंट टच मोबाइल टिल हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग। उसके बाद आपको, हाँ मेरा टाइम टेबल आया है, आज कुछ क्लास है, वैन वाले का मैसेज आया है, किसी का मैसेज आया है, टीचर का मैसेज आया है, ये सब मैसेज आप आधा घंटे के बाद देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट हाफ एन आवर ट्राई टू अवॉइड ओके लुकिंग एट मोबाइल। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 टिप है कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स टू वॉच मोबाइल। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स टू वॉच मोबाइल मीन्स व्हाट इट इज, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें ऐसे लगता है कि मुझे मोबाइल बहुत देखना चाहिए, ये पहले आप समझ लो। अभी एग्जांपल में बताती हूँ कि जैसे एसएमएस का नोटिफिकेशन आता है, वो जो एसएमएस का ट्यून बजती है, तो उसमें आप दौड़ के जाते हो, वो आपको खींच लेते कि नहीं मुझे मोबाइल पे देखना ही है, दौड़ के जाते हो और आप मोबाइल का एसएमएस देखते हो कि ये मुझे देखना है। या फिर और कौन से ऐसे ट्रिगर है जिससे आपको लगता है कि मुझे मोबाइल देखना है, वो ट्रिगर आप पहले पहचानो। ठीक है, नंबर 3 ये हो गया। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, कोई ट्रिगर है कि गेटिंग बोर्ड है, आप बोर हो रहे हो। ओके, आपको बात करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए आप मोबाइल देख रहे हो क्या? नंबर 3, अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो ट्रैवलिंग में आप ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में कुछ कर ही नहीं सकते। ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, कहीं व्हीकल में बैठे हैं, तो आजू बाजू तो बैठे ही रहना है आपको ट्रैवलिंग में, तो इसलिए बोर होने के लिए आप मोबाइल देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। ये भी एक एडिक्शन का पार्ट हो सकता है। नंबर 4 है कि यही जो बोल रहे थे, कंपल्शन आपको हो रहा है किसी चीज़ का कि नहीं मुझे ना इसका अकाउंट है, इसमें क्या आ रहा है ये देखना ही है। या ऐसे कोई स्पेसिफिक, मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऐसे कोई आपके ट्रिगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या ट्रिगर्स है, हम भी तो जाने कि क्यों लोगों को इतना मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, उनको ऐसा क्या खींच रहा है मोबाइल से देखने के लिए। ये कुछ ट्रिगर मैंने आपको बता दिया, आप इसमें से पहचाने। अगर अपने ट्रिगर है तो आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो नंबर 5 क्या हो गया कि फाइंड ट्रिगर फॉर दिस सोल्यूशन, या फाइंड सोल्यूशन फॉर दिस ट्रिगर, सॉरी। ये ट्रिगर्स जो हमारी हैं, जैसे उसके लिए आपको सॉल्यूशन देखना है। जैसे कि एसएमएस का ट्यून जो बज रहा है उसकी ट्रिगर है आपको, आप म्यूट नोटिफिकेशन कर दीजिए। अगर आप बोर हो रहे हो, आप एक वॉक के लिए चले जाइए, या फिर बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेल लीजिए, या फिर पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग में हो, मोबाइल बंद कीजिए, सामने के सीट में जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, उनसे चिट चैट कीजिए। दैट मीन्स जो ट्रिगर है वो आपको जो रोक रही है बाहर मिलने से, वो बंद कीजिए, उसको सोल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है, एक प्लेफुल वॉक लीजिए अगर आप बोर हो रहे हो। और बहुत से बच्चों का ये है, मैंने काउंसलिंग में पूछा तो बच्चे कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। अब बोर हो रहे ये वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों में, तो ये बोर हो रहे ये वर्ड भी आप कम कीजिए, निकालिए। बोर होने से पहले ही आप खेलने चले जाइए, बोर होने से पहले ही आप एक अच्छा सा बुक पढ़ लीजिए, बोर होने से पहले ही आप अपने फादर मदर से कुछ अच्छी सी टॉक कीजिए, बोर होने से पहले ही आप कुछ कीजिए, तो आप बोर नहीं हो जाओगे। तो ये बोर होना, ये बोर्डम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इतना डायरेक्टली रिलेटेड है ये एडिक्शन के लिए। तो ये बोर्डम आप बहुत कम कीजिए, उसके कुछ सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, ये 4 टिप्स हो गई। अब 5th टिप्स हो गई कि टेक फास्ट ऑन वीकेंड्स। ओके, अभी जैसे हम बाकी का फास्ट करते हैं वैसे एक टेक्नोलॉजिकल फास्ट आपका होना चाहिए। एक दिन ऐसा होना चाहिए वीकेंड में जिसमें मैं ऐसा नहीं बोल रही पूरा दिन आप फास्ट करो, मैं बोल रही हूँ कोई भी 2 आवर्स आप ऐसे ले लो वीकेंड में, सैटरडे संडे, जिसमें आप ना कोई किंडल देखोगे, ना कोई मोबाइल देखोगे, ना कोई लैपटॉप देखोगे, ना कोई प्ले स्टेशन खेलोगे, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये 2 आवर्स का पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो।
तो ये बाद में हम उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टेजेस में आपको क्या करना है, ओनली फॉर 2 आवर्स आप इससे दूर रहने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो प्रैक्टिस आपकी बाद में इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 6 है, अभी तक आपने 5 पॉइंट्स दिए हैं, मैंने 5 पॉइंट आपने नोट डाउन किए हैं डायरी में, नहीं किए तो वीडियो बैक करके 5 पॉइंट्स फिर से देख लो और नोट डाउन करो, ठीक है। अभी हम नंबर 6 पॉइंट पर जाएंगे। 6 पॉइंट है, पॉइंट अगर पॉइंट 3 और 4 आपका बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर है आपको और बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल एडिक्शन है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प आपको लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर ट्रिगर है तो। नंबर 7, आप फैमिली में भी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि आप नहीं मोबाइल देख रहे हो, लेकिन अगर आपके पापा उस वक्त मोबाइल देख रहे हैं तो आप भी उनको आपको क्या लगेगा कि नहीं ये सब मोबाइल देख रहे हैं तो मैं भी मोबाइल देखूं। तो फैमिली में भी ये अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट कीजिए आप कि एक हमारा टाइम है जिसमें हम कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, हमारे सारे काम हम पहले कर लीजिएंगे और एक आधा घंटा या 1 घंटा हम विदाउट मोबाइल वी विल डू आवर एक्टिविटीज, ओके। तो ये 7 टिप्स है। अब ये हो गई 7 टिप्स। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल कैंडीज और अनहेल्दी डाइट, ये क्या होता है, मोबाइल में भी ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी ऐसा होता है जी, ज़रूर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें आज के दिन में देखो हम मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, हम जैसे फूड में देखते हैं कि अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड ऐसे सेग्रीगेट कैसे करते हैं, वैसे मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम अनहेल्दी डिजिटल करेंगे और हेल्दी डिजिटल वेजिटेबल्स करेंगे। अब हेल्दी डिजिटल वेजिटेबल्स क्या है ये मैं बताऊँ, पहले मैं अनहेल्दी आपको बताती हूँ। अनहेल्दी डिजिटल कैंडीज क्या है जिनको आपको अवॉइड करना है। इसमें क्या आता है आप लिख लो, ठीक है। इसमें अनहेल्दी वीडियो गेम्स, ये डिजिटल कैंडी बहुत अनहेल्दी है, इसको बिल्कुल देखना नहीं। जैसे वजन बढ़ता है वैसे ही इससे एडिक्शन बढ़ता है। नंबर 2, माइंडलेस यूट्यूब सर्फिंग, मतलब यूट्यूब या इंस्टा पे ऐसे माइंडलेस कुछ भी सर्फ कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। उससे क्या होता है, उससे अगर हम ज़्यादा शुगर खाते हुए तो ओवेज हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा माइंडलेस यूट्यूब सर्फिंग क्या करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एडिक्शन बढ़ेगा, इसलिए ये अनहेल्दी है, इसे अवॉइड कीजिए। नंबर 3 आप लिख लो, एडल्ट कंटेंट आपको नहीं देखना है स्टूडेंट्स को। अगर कोई भी एडल्ट कंटेंट यूट्यूब में है और अगर आप देख ले रहे हो तो दैट इज वेरी इंजूरियस और वो बहुत ही डेंजरस है, तो वो भी आपको नहीं देखना है, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी। और नंबर 4 है हाइपर टेक्सटिंग। हाइपर टेक्सटिंग मतलब आप किसी फ्रेंड में ना, कोई मैंने ऐसे ग्रुप में देखे हैं बच्चे कि कोई ना, एक बच्चा 2 बच्चे बहुत ज़्यादा एसएमएस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी करो टेक्स्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स को टेक्स्ट कर रहे हैं ग्रुप में, तो इतना हाइपर टेक्सटिंग होता है कि बाकी के बच्चे भी बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये क्या इतना एसएमएस कर रहा है। या कोई बच्चे कहते हैं मैं लोनली हूँ, मैं ये हूँ, वो ठीक है, लोनली हो ये हो करो, लेकिन हाइपर टेक्सटिंग आप कर रहे हो, अगर लोनली हो तो आप किसी से फ़ोन से बात करो, हाइपर टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हो, या फिर ऐसे ही मज़े के लिए भी बच्चे कोई करते हैं, हाँ कैसे हो, क्या हो, खाना खाया क्या, नहीं खाया क्या, और अगर आप 1 घंटे के लिए उसी टॉपिक पे हाइपर टेस्ट करोगे तो वो इरिटेशन है और ये एडिक्शन है, इसे आप समझ लो। तो ये हमें अवॉइड करना है, दैट इज योर डिजिटल अनहेल्दी कैंडी, अवॉइड हिम, ओके, डोंट ईट हिम, डोंट यूज हिम, ओके। नंबर 5 है हाइपर सोशल मीडिया। तो हाइपर सोशल मीडिया क्या होता है कि आप फेसबुक पे भी हो, इंस्टा पे भी हो, आप किंडल पे भी हो और आप लैपटॉप पे भी हो, प्ले स्टेशन भी प्ले कर रहे हो, मतलब एक ही दिन में आप इतनी सारी मीडिया पे कर रहे हो तो आपका पूरा दिन उसमें जा रहा है, ठीक है, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर समझो 10-10 मिनट भी आप किंडल पे हो, 10 मिनट भी प्ले स्टेशन पे हो, 10 मिनट इंस्टा पे हो, तो वो उसका कब 2 घंटे में उसका इंक्रीज टाइम हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज हाइपर सोशल मीडिया भी एक तरह का डिजिटल अनहेल्दी कैंडी है, तो ये डिजिटल डिटॉक्स हमें करना है। तो ये हमें 5 चीज़ों से दूर रहना है। कौन सी 5 चीज़ें बताऊँ, एक संक्षेप में बताती हूँ। नंबर 1 वीडियो गेम्स, नंबर 2 माइंडलेस यूट्यूब सर्फिंग, नंबर 3 इंटरनेट एडल्ट कंटेंट, नंबर 4 हाइपर एक्टिविटी, हाइपर टेक्सटिंग ज़्यादा मैसेज करना, नंबर 5 हाइपर सोशल मीडिया, इससे आपको दूर रहना है। दीज आर डिजिटल डिटॉक्स, दीज आर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अभी हमें किसका फॉलो करना है, व्हाट आर डिजिटल हेल्दी वेजिटेबल्स, वो आप अगर यूट्यूब देख रहे हो वो हेल्दी वे कौन सा है, पेरेंट ने भी ये समझना चाहिए
कि अगर सर्फिंग फॉर सम रिसर्च ऑफ द टॉपिक कर रहे हो, नंबर वन, इफ यू आर सर्फिंग फॉर सम रिसर्च, देन इट इज गुड, देन इट इज हेल्दी, वो आप कर सकते हो। नंबर टू, ईमेल्स करना है, बहुत जरूरी है, वो आप कर सकते हो, दैट इज हेल्दी वेजिटेबल। नंबर तीन, कोई एजुकेशनल वीडियो आप देख रहे हो आपके टॉपिक के रिलेटेड, तो दैट इज नॉट मोबाइल एडिक्शन, दैट इज डिजिटल वेजिटेबल। वो वेजिटेबल ऐसी है कि आपको जरूरी है तो आप देख सकते हो। नंबर चार, आप ऑनलाइन अगर बच्चों का ग्रुप बनाया है अपने फ्रेंड्स का और उसमें ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो डिस्कशन से, तो दैट इज गुड, दैट इज डिजिटल वेजिटेबल, वो आप कर सकते हो। नंबर फाइव, म्यूजिक सीख रहे हो आप या लैंग्वेज सीख रहे हो यूट्यूब से, या कुछ नई हॉबी क्लासेस आप सीख रहे हो, तो दैट इज वेरी गुड, वो मोबाइल एडिक्शन नहीं है। हालांकि आप वो मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, लेकिन वो एडिक्शन नहीं है, उससे आपका कुछ गेन हो रहा है। तो दीज आर ऑल हेल्दी डिजिटल वेजिटेबल्स। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको डिजिटल डिटॉक्स क्या अवॉइड करना है, क्या डिजिटली आपको देखना है, स्टूडेंट ने कैसे टिप्स लेनी है, ये सब मैंने आज के पॉइंट्स ये पार्ट 2 वीडियो में कवर किए हैं। तो आई होप कि मोबाइल एडिक्शन कम होने के लिए ये सारा वीडियो आप देखोगे और इससे सारा आपका मोबाइल एडिक्शन गारंटी से कम होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि ये सारे अगर आपने पॉइंट्स देखे तो ये आपका मोबाइल एडिक्शन गारंटी से कम होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टूडेंट्स को बहुत सारी टिप्स मिलेगी। आई एम ज्योति कुलकर्णी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। अभी मैं मोबाइल एडिक्शन में छोटे छोटे भी आपको वीडियोस बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इन कॉमेंट बॉक्स। ओके, बाय।